हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक यादव। आज हम चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की एक्सरसाइज 15.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। ए पार्ट में आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब ये पूछ रहे हैं ये कहाँ पर लाई करेंगे ग्राफ में। तो देखते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है आपका 0 3। तो एक्स डिस्टेंस 0 है, ना नेगेटिव साइड ना पॉजिटिव साइड, ऑरिजिन पर है। और फिर वाई 3 दिया है, तो वाई +3 ये रहा। तो ये आपका 0 3 कोऑर्डिनेट है। इसी प्रकार से 0 5 0 6 और 0 10। अब ये सारे कोऑर्डिनेट कहाँ पर लाई कर रहे हैं? ऑन द वाई एक्सिस। तो आंसर हमारा वाई एक्सिस है। ना पॉइंट ना बी पार्ट पॉइंट्स आपको दिए हैं 2,5 3 5 4 5 5 5। तो देखिए आप, तो 2,5 कहाँ पर होगा? देखो x 2 और y 5। तो ये कहाँ पर मैच कर रहे हैं? यहाँ पर। पहला पॉइंट आपका 2,5 ये रहा। उसके बाद 3,5, तो y 3 x पर 3 और y पर 5। देखिए ये रहा आपका 3,5। उसके बाद 4,5, तो देखिए x पर 4 ये रहा, और y पर 5। तो ये कहाँ पर मीट करेंगे? देखिए x 4 ऊपर जाइए और y के सामने, तो ये रहा पॉइंट आपका 4,5। अब है 5,5, तो x देखिए x पे 5 ये रहा 5, और y पे 5 ये रहा। तो देखिए इसके ऊपर जाएंगे और इसके सामने, तो ये यहाँ पर मीट करेगा। तो ये आपका 5,5 हो गया। अब इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अब ये लाइन हमारी क्या है? एक्स के पैरेलल है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ वन, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक ऐसी लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। नाउ सी पार्ट, द पॉइंट 3,4 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ। जो पॉइंट 3,4 है, पहले ये देखते हैं 3,4 कहाँ पर है। एक्स का डिस्टेंस 3 ये रहा, वाई का डिस्टेंस 4 ये रहा। अब 4 के सामने और 3 के ऊपर यहाँ पर मैच मीट करेगा ये पॉइंट। तो ये आपका 3,4। अब इसका डिस्टेंस पूछ रहे हैं एक्स से कितना दूर है। तो एक्स से कितना दूर है? 4। 4 डिस्टेंस है, 4 यूनिट। और वाई से कितना है? 3। देखिए 1 2 3। मतलब हम जो कोऑर्डिनेट होते हैं अगर हमें डिस्टेंस पूछा जाए तो ऐसे बोलेंगे कि एक्स से 4 का डिस्टेंस है, एक्स से 4 का डिस्टेंस, वाई से 3 का डिस्टेंस। देखिए 1 2 3। नाउ डी पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विद 4 एज एब्सिसा एंड -3 एज ऑर्डिनेट। अब ये बोला जा रहा है कि आप कोऑर्डिनेट बताना जिसमें एब्सिसा 4 हो। एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे 4 आपका पॉइंट है, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो वाई वाला पॉइंट हमारा -3 है, तो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, -3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेंट्स और एक्सिस वेयर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई विदाउट प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ। ए पार्ट में आपको पॉइंट दिया 6,9। अब दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस किसके मौजूद होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये ग्राफ समझाने के लिए है आपको। देखिए एक्स एक्सिस की ये वाली साइड जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है। वाई एक्सिस की ऊपर वाली साइड हमारी पॉजिटिव होती है। एक्स एक्सिस की जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव होती है। वाई एक्सिस की जो नीचे वाली साइड होती है वो नेगेटिव होती है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए मुझे बताने हैं। तो बस साइन याद रखना। जैसे दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं तब कौन सा केस होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस है। अब देखो दोनों नेगेटिव वाला केस कौन सा है? जब एक्स भी और वाई भी नेगेटिव हो। तो एक्स देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ सी पार्ट, -6,0 ये समझने वाला पॉइंट है। देखिए एक्स आपका -6 यहाँ पर होगा। जीरो ना ऊपर ना नीचे। वाई क्या है? जीरो, ना ऊपर ना नीचे। तो -6,0 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, ऑन द एक्स एक्सिस। ऑन द एक्स एक्सिस। डी पार्ट, 0, -9। देखिए एक्स पर ना इधर गए ना इधर गए, बस वाई गए हम आपके -9। ये रहा पॉइंट आपका 0,9 -9। अब ये कहाँ पर है? ऑन द वाई एक्सिस। ये रहा वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इस ग्राफ को समझ के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए पार्ट में फाइंड द पॉइंट्स विद नेगेटिव ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस वाला पॉइंट, जिसमें वाई पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो। तो देखिए आप, ये रहा वाई, ये नेगेटिव है। तो इधर कौन कौन से पॉइंट है? एक तो ये डी है और एक सी पॉइंट। यानी सी और डी ऐसे दो पॉइंट हैं जो वाई की नेगेटिव वाली साइड पर लाई करते हैं। तो सी एंड डी इज द आंसर। न बी पार्ट, नेम द पॉइंट विद -6 एज एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब एक्स वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट -6। तो देखिए एक्स एक्सिस पे -6 कहाँ पर होगा? ये वाला, यहाँ पर है -6। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट लाई करता है? तो ए पॉइंट लाई करता है -6 एब्सिसा पर। ए आंसर। नाउ सी पार्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ। एफ कोऑर्डिनेट का यहाँ पर ये रहा। तो देखिए एक्स पे कहाँ पे है? 5,
और वाई पर कितना है 6, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,6, ये लिखिए। नाउ डी पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पॉइंट डी देखिए ये रहा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 1 2 3, तो यहाँ से एक्स एक्सिस से डी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया 3 यूनिट। अब ये -3 लिखा है, वो तो लोकेशन बता रहा है कि वाई पर -3, लेकिन हमें डिस्टेंस पॉजिटिव में बताना है, तो 3 यूनिट आपका दूर है एक्स एक्सिस से डी पॉइंट, वही लिखा है 3 यूनिट्स। नाउ ई पार्ट, नेम द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट बी डी सी। अगर मैं बी डी और सी को ज्वाइन कर दूं तो हमारा कौन सा फिगर बनेगा, ट्राइंगल। वैसे भी 3 पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो फिगर बनता है वो ट्राइंगल कहलाता है। नाउ एफ पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम द वाई एक्सिस। ई पॉइंट देखिए आप, ये रहा वाई एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, तो यहाँ से कितनी दूर है 1 2, देखिए आप 1 2, 2 यूनिट दूर है वाई एक्सिस से, 1 2, 2 यूनिट्स लिखा है। Now, question number 4, plot the following points on a graph sheet. Verify if they lie on the same line. हमें A पार्ट में 4 ABCD 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनको हमें प्लॉट करना है। A पॉइंट देखते हैं, -1 2, तो x -1 और y 2, ये रहा A पॉइंट। नाउ B पॉइंट, -2, 1, तो x -2 ये रहा, और y पर 1, ये इसके सामने ये रहा B पॉइंट। C पॉइंट, 3, 6, देखिए x 3, ये रहा 3, और y पे 6, ये रहा इसके सामने, तो ये रहा C पॉइंट। नाउ D, 0, 3, यानी x का डिस्टेंस 0 और y का 3, ये रहा पॉइंट, ये आपका क्या है D पॉइंट। अब अगर मैं ए बी सी डी को ज्वाइन कर दूं तो हमारी कैसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो हम क्या कहेंगे, ये ए बी सी डी जो पॉइंट है हमारे सेम लाइन पर लाई करते हैं। यस, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। नाउ बी पार्ट, ए के कोऑर्डिनेट है 0 1, तो देखिए एक्स ना इधर चला ना इधर चला, 0 है ऑरिजिन पर है, और 1 वाई पर है, तो ये आपका क्या है ए पॉइंट। ना बी, 2, 3, एक्स का डिस्टेंस 2 और वाई का 3, तो ये देखिए ये रहा आपका बी पॉइंट यहाँ पर। सी, -3, -2, तो देखिए ये रहा -3 और ये रहा -2, तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट, ये रहा। नॉट डी, -2 -4, देखिए एक्स -2 और वाई -4, तो ये आपका कहाँ पे, यहाँ पे लाई करेगा डी पॉइंट। अब अगर मैं ए बी सी डी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है, सेम लाइन है, नहीं, ये लाइन अलग है, ये वाली लाइन अलग है, तो ये नो, ऑल पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू ए, कोऑर्डिनेट दिए 3 2, एंड बी 1 6 कोऑर्डिनेट हैं बी पॉइंट के। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द दिस लाइन मीट्स। ए पे पूछा एक्स एक्सिस, अब ये वाली लाइन जो ए बी से एक लाइन बनेगी एक्स एक्सिस पे कहाँ पर मीट करती है, यही ए बी लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ मीट करती है। तो पहले ड्रॉ करते हैं ए 3 2, देखिए ऑरिजिन से 3, ये रहा एक्स पर, और वाई पर कितना है 2। अब देखिए 2 और 3 यहाँ पर मीट करते हैं, तो ये हमारा ए पॉइंट है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए 1 6, यानी एक्स का 1 और वाई का 6, ये रहा, तो 6 और 1 यहाँ पे मीट करेंगे, ये आपका बी पॉइंट है। अब क्या करेंगे, ए और बी से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट करती है, 4, 0 पर। भाई एक्स का डिस्टेंस दिया है 4, तो 4, और यहाँ पर y का डिस्टेंस तो होता नहीं एक्स एक्सिस पे, तो 4, 0 हो गया है। अब y एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पर मीट करती है, तो देखिए 8 पर मीट करती है, जहाँ पे x का डिस्टेंस 0 होता है और 8 किसका है, y का डिस्टेंस, तो x का डिस्टेंस 0 लिख दिया है और y का 8। तो आंसर क्या हो गया, ऑन एक्स एक्सिस लाइन मीट्स एट 4, 0, बी ऑन y एक्सिस लाइन मीट्स एट 0, 8। Question number 6, find the area of a parallelogram ABCD by plotting the points A जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 3, B पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -6, C पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 8, -6, एंड D कोऑर्डिनेट जिसके कोऑर्डिनेट है 8, 3 ऑन ए ग्राफ। अब ये ABCD हमें ग्राफ में बनाने हैं। देखिए A के कोऑर्डिनेट 1 और 3, देखिए x1 और y3, तो ये आपका क्या हो गया A कोऑर्डिनेट। ऐसे ही B 1 और -6, सी देखिए 8 और -6, तो देखिए x पे 8 और y पे -6, तो यहाँ पे मीट करेगा ये राशि पॉइंट। डी 8 3, देखिए x पर 8 और y पर 3, तो 8, 3 यहाँ पे मीट करेंगे। अब क्या करेंगे, ए बी सी डी को ज्वाइन कर देंगे, एक फिगर बन गया, इसको नाम दे रहे हैं पैरेललोग्राम। तो हमें एरिया फाइंड करना है इसका, तो हम मान ले रहे बी सी हमारी बेस है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है देखिए, 1 से लेके 8, तो 7 यूनिट हो गया इसका डिस्टेंस। देखिए 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो BC आपने बेस मानी है उसकी डिस्टेंस कितनी, 7 यूनिट्स। अब हाइट देखिए, ऊंचाई, तो AB क्या है, इसकी हाइट है, तो इसका डिस्टेंस कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है 9 यूनिट्स। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट, तो 7 इंटू 9 63 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर ऑफ द एरिया पैरेललोग्राम। Now question number 7, draw a line AB by joining the points A जिसके कोऑर्डिनेट है 7 3 and B जिसके कोऑर्डिनेट है 12 8। Draw another line CD joining the points C जिसके कोऑर्डिनेट है 12 4 and D जिसके कोऑर्डिनेट है 7 और 9। चेक इफ द टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। फिर आपको ये चेक करना कि ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है कि नहीं। चलिए ए देखते हैं, 7 3, तो देखिए 7 x पर ये रहा और y पर 3, तो ये कहाँ पर मीट करेगा, यहाँ पर ए हो गया है। नाउ बी की कोऑर्डिनेट देखते हैं, 12 8, तो x का 12, ये देखिए यहाँ पर 12 है और y का 8, ये रहा। अब ये 12 और 8 कहाँ पर मीट करेंगे, देखिए ऐसे चलेंगे और 12 के ऊपर, तो ये आपका क्या हो गया, बी पॉइंट। ऐसे ही सी का कोऑर्डिनेट देखिए 12 4, तो देखिए यहाँ से हम एक्स एक्सिस पे 12 और वाई पे 4, तो देखिए सीधे चले और 12 के ऊपर आ गए, तो ये हमारा क्या है, सी कोऑर्डिनेट। नाउ डी के देखते हैं 7 9, तो 0 से 7 ये रहा और वाई पर 9, तो सीधे चले और 7 के ऊपर आ गए, तो ये हमारा क्या है, डी कोऑर्डिनेट। अब देखिए ए और बी को ज्वाइन कर लिया है, सी और डी को ज्वाइन कर लिया है, तो आप देखो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो हम बोलेंगे यस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द ग्राफ गिवन अलोंगसाइड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ए पार्ट में क्वेश्चन दिया है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 मिनट्स। तो देखते हैं, जो एक्स एक्सिस पे उस पर टाइम की इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो भी सेकेंड में, और जो वाई एक्सिस उस पर इंफॉर्मेशन क्या है, डिस्टेंस की, मीटर में है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड होते हैं। तो 120 सेकंड पर कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3000 मीटर। ये देखिए 120 का हम ऊपर चले तो लाइन पर यहाँ पर कितना डिस्टेंस हो रहा है, 3000 मीटर। तो वही है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट्स, दैट इज 120 सेकंड इक्वल टू 3000 मीटर। नाउ बी पार्ट, हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड फॉर फ्रॉम 80 सेकंड टू 200 सेकंड। देखिए 80 सेकंड कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 सेकंड ये है, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया है, इतना डिस्टेंस पूछे आपसे। तो 80 सेकंड पर डिस्टेंस कितना था, 2000, और 200 सेकंड पर डिस्टेंस कितना था, 5000। तो 5000 को माइनस कर देंगे 5000 में से 2000, तो हमारे पास आ जाएगा 3000 मीटर। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 80 सेकंड टू 200 सेकंड, यानी 80 सेकंड से 200 सेकंड के बीच की दूरी है 3000 मीटर। Now question number 9. The given graph represent the relation between the cost and quantity. Read the graph and answer the following question. अब देखिए x एक्सिस पे क्या शो किया जा रहा है, क्वांटिटी को, मात्रा को शो किया जा रहा है, कितनी मात्रा है, और y एक्सिस पे शो किया जा रहा है कॉस्ट को, कि दो क्वांटिटी की कितनी कॉस्ट है, 4 की कितनी है। तो इस तरह से क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है। नाउ ए पार्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज वाली लाइन में देखो 10 यहाँ पर है, तो 10 क्वांटिटीज की कॉस्ट ये रही लाइन, तो कितनी है, 400 रुपीज़। तो 10 क्वांटिटीज की कॉस्ट है 400 रुपीज़। नाउ बी पार्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 क्वांटिटीज। तो ये रही 6 क्वांटिटी, तो ऊपर चले तो यहाँ पर आ गए, तो कितनी कॉस्ट है, 240, तो 6 क्वांटिटीज की कॉस्ट हो गई 240। नाउ सी पार्ट, हाउ मैनी क्वांटिटीज विल कॉस्ट 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ कितनी क्वांटिटीज की कॉस्ट होगी, तो देखिए 200 कहाँ पर लाई करेगा, 160 रुपीज़ और 240 रुपीज़ के बीच में होगा 200। तो देखिए आप सीधे चलिए लाइन पर, अब यहाँ पर आ गए, अब नीचे चलिए तो यहाँ पर आ गए आप, 4 और 6 के बीच में कितना है, 5 नंबर, तो 5 क्वांटिटी। तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज विल कॉस्ट रुपीज़ 200 इक्वल्स टू 5, यानी 5 क्वांटिटीज की कॉस्ट होगी 200 रुपीज़। Now question number 10, draw a graph of the following data and state if the graph is linear.
आपको इस डेटा का यूज़ करके ग्राफ बनाना है। तो एक है नंबर ऑफ सेट्स और एक है कॉस्ट। तो देखिए नंबर ऑफ सेट्स में जो नंबर 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस है इनका और असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें अपना एक सीक्वेंस हो, यानी या तो इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं और इनके बीच का डिफरेंस भी फिक्स है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम शो करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो नंबर ऑफ सेट्स को, ये आपका ए का फिगर है ये वाला, ये बी का फिगर है, ये सी का है। तो ए का देखते हैं। तो नंबर ऑफ सेट्स आपको एक्स एक्सिस पे दिखाई और ये कॉस्ट आपको दे रखी है वाई एक्सिस पे। तो देखिए वन सेट का कॉस्ट 240 है। तो देखिए 240 पर निशान लगा दिया है। तो ऐसे करके इस डेटा का इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमने ये ग्राफ बना लिया है। 2 सेट का कॉस्ट 480, 3 सेट का कॉस्ट 720, 4 सेट का कॉस्ट 960, 5 सेट का कॉस्ट 1200। इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है। तो अब ये ग्राफ लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है, वो लाइन बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रही है। तो ये क्या है, लीनियर ग्राफ। तो हम इसमें बोलेंगे यस द ग्राफ इज लीनियर, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ना बी पार्ट, साइड ऑफ ए स्क्वायर और एरिया दे रखा है आपको। तो ये रहा। तो साइड को हमने किस कहाँ पर दिखाया, एक्स एक्सिस पे, और एरिया को वाई एक्सिस पे शो किया है। तो जब 2 साइड होती है तो एरिया कितना होता है, 2 साइड पर 4 एरिया है। तो ऐसे ही 3 साइड पर आपका 9 एरिया है, 4 साइड पे आपका 16 एरिया है, 5 साइड पे 25 है। स्क्वायर हो जाता है ना, तो साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 जब 6 साइड होगी तो एरिया कितना होगा, 36, 6 का स्क्वायर 36। जब इनको ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, एक कर्व है इसमें। तो इस ग्राफ की लाइन जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं है। तो आप बी पार्ट में क्या बोलेंगे, दिस ग्राफ इज नॉट लीनियर। नाउ सी पार्ट, साइड और पैरामीटर दे रखे हैं आपको। तो साइड को आपने एक्स एक्सिस पे शो किया, पैरामीटर को वाई एक्सिस पे शो किया है। तो देखिए जब 2 साइड थी तो पैरामीटर कितना था, 8। भाई 4 इंटू साइड होता है, तो 4 2 जा 8। नाउ जब 3 साइड थी तो पैरामीटर कितना होगा, 4 3 जा 12। नाउ जब साइड आपकी 3.5 हो, 3.5, तो पैरामीटर कितना होगा, 14। जब साइड 4 हो तो पैरामीटर कितना होगा, 16, 4 4 जा 16। जब साइड आपकी 5 हो तो पैरामीटर कितना होगा, 20, 5 4 जा 20। तो ये रहा ग्राफ। अब देखिए जब इन पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो लाइन कैसी बन रही, स्ट्रेट। तो जो सी आपका ग्राफ बनेगा उसमें ग्राफ क्या होगा, लीनियर। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सी पार्ट में द ग्राफ इज लीनियर। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ अ ग्राफ फॉर ईच। पहले टेबल को कंप्लीट करना है और फिर ग्राफ बनाना है। तो देखिए जब n की वैल्यू 1 हो तो m की वैल्यू क्या होगी, 5 × n। तो n की वैल्यू 1 है तो 5 1 जा 5। यहाँ पे 3 दिया था बुक में, उसको आप क्रॉस करके 5 लिख लेंगे, क्योंकि 5 1 जा 5। तो जब n की वैल्यू 2 होती है तो m की वैल्यू क्या होगी, 10। तो इस प्रकार से आपने टेबल कंप्लीट कर ली है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ग्राफ में। तो देखो जो एक्स एक्सिस पे उस पर हमने वैल्यू ऑफ एन को शो किया है, और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने वैल्यू ऑफ एम को शो किया है। तो 1 2 3 4 5 एन की वैल्यू है, 5 10 15 20 25 एम की वैल्यू है। तो जब एन की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या है, 5। जब एन की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू क्या है, 10। इस प्रकार से हमने पॉइंट क्रिएट कर दिए और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक लाइन बनाई, वो भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। नाउ बी पार्ट, एन की वैल्यू जब 1 हो तो एम की वैल्यू होगी 2n - 1, यानी ट्वाइस करके 1 माइनस कर दो, एम की वैल्यू हो जाएगी जैसे 2 1 जा 2 और -1 1 आ गई। जब एन की वैल्यू 2 हो तो एम की वैल्यू क्या होगी, तो 2 2 जा 4 -1 3। अब देखो जब एन की वैल्यू 3 हो तो एम की वैल्यू क्या होगी, तो 3 2 जा 6 -1 5। जब एन की वैल्यू 4 हो तो एम की वैल्यू क्या होगी, तो 4 2 जा 8 -1 7। जब एन की वैल्यू 5 हो तो एम की वैल्यू क्या होगी, देखो 5 2 जा 10 -1 9। ठीक है। वैल्यू ऑफ एन को हमने शो किया एक्स पे, और वैल्यू ऑफ एम को वाई पे शो किया है। तो जब 1 वैल्यू है तो एम की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। 2 वैल्यू पर एम की वैल्यू 3 है। एन की वैल्यू जब 3 है तो एम की वैल्यू 5 है। ऐसे ही हमने इसको पूरा बना के पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना ली। ये आपका ग्राफ है बी पार्ट का, ये आपका ए पार्ट का ग्राफ है। Now question number 12, Sarita drives her car with a speed of 40 km/h. Draw a time distance graph. Also find the distance covered by her in 2 hour 30 minutes from the graph. अब देखिए
एक्स एक्सिस पे हमने नंबर लिए 1 2 3 4 5 और ये किसको शो करे, टाइम को, और वो भी टाइम किस में, इन आवर्स में। फाइव एक्सिस पे जो नंबर है वो हमारे डिस्टेंस को शो कर रहे हैं, और डिस्टेंस किस में, इन किलोमीटर में। तो जब टाइम 1 आवर है तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 40, क्योंकि स्पीड कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो उसी हिसाब से हमने ग्राफ बनाया। तो 2 आवर में 80 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी, 3 आवर में 120, 4 आवर में 160, 5 आवर में 200 डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमसे पूछा है 2 आवर 30 मिनट्स। तो 2 आवर 30 मिनट्स कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये देखिए आप, 2 आवर 30 मिनट्स को हमने 2.5 आवर बोला है, और ये कितना है, 120 और 80 के बीच में, 100 किलोमीटर। देखिए आप, 100 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 आवर इक्वल टू 100 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर प्रसाद lent ₹10,000 at 8% simple interest per annum. Draw interest time graph. Find what interest will he receive after 7.5 years. तो ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया है ईयर्स में, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, और हमने वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट को राइट किया है। अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पर अब हमने टाइम को 1 ईयर लिया है, तो 1 ईयर का एस आई क्या होगा, पी की वैल्यू 10,000 आपको गिवन है, आर की वैल्यू 8% गिवन है, टाइम हमने 1 ईयर लिया है, तो इसको सॉल्व किया तो आ गया एस आई 800। ऐसे ही सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें बस टी की जगह क्या है, 2 रख देना, टी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है, इसकी वैल्यू क्या है, 800। तो 800 इंटू 2 किया 1600, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया है। 3 ईयर का इंटरेस्ट होगा 2400, ऐसे 4 ईयर का निकलेगा, 800 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, 3200, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 800 में, 4000। ऐसे ही हमने नेक्स्ट ईयर्स के इंटरेस्ट निकाल लिए। अब हमसे पूछा है 7.5 ईयर्स का इंटरेस्ट बताओ। तो ये रहा 7, और 7 कहाँ पर होगा, 7 और 8 के बीच में होगा 7.5। तो ये वाली लाइन हम ऊपर गए ग्राफ में, ये हमारी इंटरेस्ट को यहाँ पर टच करती है। तो ये 5600 और 6400 के बीच की वैल्यू है ये। तो यहाँ पर कितना होगा, 6000। इंटरेस्ट कितना है, 6000। वही लिखा है, इंटरेस्ट आफ्टर 7.5 ईयर्स इज 6000 रुपीज़। तो कि यहाँ पे 5600 और 6400 के बीच का डिफरेंस कितना है, 800 का है। 800 का हाफ 400 होगा यहाँ पे, तो 400 हमें और जोड़ देना है इसमें। तो 5000 और 400 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6000। यही आपका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन क्लिक like button, share and subscribe my channel.